आज की क्लास के अंदर हम लोग एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो दो मेल गैमीट्स बनते हैं, जो दो नर युग्मक बनते हैं, वो दोनों नर युग्मक निषेचन का कार्य करते हैं। एक नर युग्मक निषेचन करता है अंड का, एग का, और उसके निषेचन के बाद में वह जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि पोलर न्यूक्लियाई एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता हुआ हमको जो है वो दिखाई देता है। सो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, इसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के तहत जो है हम पढ़ते हैं। ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। जनरली एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमको सब जगह देखने को मिलता है, परंतु ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमनेसी व ट्रैपेसी फैमिली के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म इन सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। भ्रूणपोष का बीज के अंदर उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स भ्रूणपोषी बीज वह बीज होते हैं जिनमें कि एक परिपक्व सीड, मैच्योर सीड के अंदर भी हमको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, और इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास में है वो कोकोनट है, कैस्टर है। इसमें बीज में भी भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, जैसा कि हम अरंडी व नारियल के अंदर देखते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, अभ्रूणपोष बीजी, मैच्योर सीड्स दे आर विदाउट एंडोस्पर्म्स, मतलब कि जो हमारे पास में परिपक्व बीज होता है उस परिपक्व बीज में हमको जो है वो भ्रूणकोष देखने को नहीं मिलता है। ऐसा हम लोग फली के अंदर, मटर के अंदर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। एंडोस्पर्म का विकास किस प्रकार से हो रहा है या विकास के आधार पर हम भ्रूणपोष को तीन प्रकार का मानते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष, एंड थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म, माध्यमिक भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वह एंडोस्पर्म होता है जिसके कि अंदर फर्स्ट टू डिविजन्स जो हमारे होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के, वहाँ पर न्यूक्लियस कुछ समय के लिए फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, परंतु बाद में इसमें वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म वह एंडोस्पर्म होता है जिसमें न्यूक्लियाई के डिविजन्स के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखाई देता है। और माध्यमिक या हेलोबियल एंडोस्पर्म्स, हम उन एंडोस्पर्म्स को कहते हैं जिसमें हमको पार्शियली जो है वो न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म मिलता है और पार्शियली हमको जो है चलाजल एंड की तरफ हमको जो है वो न्यूक्लियस स्वतंत्र रूप से मिलते हैं या हमको डिसऑर्गेनाइज न्यूक्लियस उसमें देखने को मिलते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमको चित्र के अंदर विदित है और हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इस चित्र के अंदर ये एक एम्ब्रियो सैक है, हमारे पास में जाइगोट है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो फ्यूजन के बाद में बना है। अब इस चित्र के अंदर जैसा कि हमको विदित है कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई अपने माइटोटिक डिविजन्स करके खूब सारे न्यूक्लियस बना लेते हैं और फर्स्ट फ्यू डिविजन्स के बाद में इसमें वॉल फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर जो वॉल फॉर्मेशन होता है वह वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ फ्रॉम द आउटर साइड टू द इनर साइड, या परिधि से हमको मध्य की ओर होता हुआ दिखाई देता है। यह हमको अरैकिस व साइका जो केशिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। सो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स। पहला हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर पहले कुछ डिविजन्स जो होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर होते हैं और बाद में भित्ति बननी शुरू होती है जो परिधि से मध्य की ओर चलती है। ये जो भित्ति बनती है या ये जो वॉल फॉर्मेशन होता है, ये वॉल फॉर्मेशन हमको चार प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट टाइप
जैसा कि हम लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आफ्टर अ फ्यू डिविजन्स ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अ पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल इज फॉर्म्ड अलोंग द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक. These cells divide periclinally till the entire embryo sac is filled, and this is the most common type of endosperm cellularization. जैसा कि हम इसके अंदर देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई के अंदर डिविजन्स होते हैं और डिविजन्स होने के बाद में यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है. जब वॉल फॉर्मेशन प्रारंभ होता है तो ये हमको परिधि से सेंटर की तरफ होता हुआ दिखाई देता है, और ये सारे जो सेंटर की तरफ डिविजन्स होते हैं ये पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं. प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन पश्चात कोशिकाओं की एक परिधीय परत बनती है. इस परत की कोशिकाओं में परिणतिक या पेरिक्लाइनल विभाजन से भ्रूणपोष की संपूर्ण गुहा कोशिकाओं से भर जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन जो हम लोग इसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, अ पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल इज फॉर्म्ड आफ्टर अ फ्यू डिविजन्स ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. जैसा कि हमको चित्र के अंदर विदित है और हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास में जो चित्र है, यहाँ पर पहला जाइगोट होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डिवाइड करती हैं. वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो पेरिक्लाइनल ही होता है, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ होता हुआ हमको इसमें दिखाई देता है. परंतु ये कोशिकाएं एक बार डिवाइड कर लेती हैं और फिर ये इलोंगेट होकर सेंटर के अंदर, मध्य के अंदर मिलती हैं. एक बार ये कोशिकाएं इलोंगेट या दीर्घित होकर सेंटर में जब मिलती हैं, फिर ये कोशिकाएं छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती हैं. वापस से एक बार हम इसको समझेंगे. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में वॉल फॉर्मेशन जो दूसरी प्रकार से हमको होता हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डिवाइड करता है. वॉल फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाता है परिधि की तरफ या पेरिफेरी की तरफ, और यही कोशिकाएं इलोंगेट होकर मध्य या सेंटर की तरफ जाती हैं, और उसके बाद में ये कोशिकाएं छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर टूटकर पूरे एम्ब्रियो सैक को कोशिकीय बना देती हैं. इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक हमको क्यूकरबिटेसी के अंदर जो है वो देखने को मिलता है. थर्ड टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हमको देखने को मिलता है, वो हमको पॉलीगोनम व फेजियोलस के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें भित्ति का निर्माण माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होता है, परंतु चलाजल एंड की तरफ जो केंद्रक होते हैं वो हमको स्वतंत्र दिखाई देते हैं या वो हमको फ्री दिखाई देते हैं. चित्र से एकदम विदित है. यहाँ पर हमारे पास में जाइगोट के चारों तरफ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हुए, और उसके बाद में जो माइक्रोपाइलर एंड हमारे पास में है, यहाँ पर कोशिकाएं बनती हुई दिखाई देती हैं, और चलाजल एंड की तरफ जो है वो हमको सिर्फ केंद्रक जो है वो देखने को मिलता है. यह हमको पॉलीगोनम व फेजियोलस के अंदर देखने को मिलता है. फोर्थ टाइप जो हमारे पास में है, उसके अंदर जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो साइमल्टेनियस होता है, मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होगा वैसे वैसे हमको जो है वो वॉल फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है. केंद्रक भ्रूणकोश के कोशिका द्रव्य में निलंबित केंद्रक रहते हैं तथा भित्ति निर्माण युगपत या साइमल्टेनियस होता है, अतः भ्रूणपोष के सभी भागों में भित्ति निर्माण एक साथ प्रारंभ होता है. आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ा, और हम लोगों ने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के तहत ये पढ़ा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम उस एंडोस्पर्म को कहते हैं जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर कुछ डिविजन्स के बाद में वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो 4 प्रकार का होता है, और ये चारों प्रकार आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़े. कल का लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स पढ़ेंगे, जिनको कि हम लोग सेलुलर व हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कह रहे हैं. सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर हम देखेंगे कि जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वैसे ही वॉल फॉर्मेशन होता है, और माध्यमिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो जनरली हमको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दिखाई देता है. एक बड़ा खांचा या हमको बड़ी सेल माइक्रोपाइलर सेल दिखाई देती है, और चलाजल एंड की सेल छोटी होती है, और उसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो जनरली हमको जो है वो फ्री दिखाई देते हैं या वो हमको जो है वो स्वतंत्र दिखाई देते हैं.